बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मेडिकल सीरीज़ दोबारा मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरे साथ हेड ऑफ़ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आजकल आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में और मीरपुर के अंदर बिलखसूस यहाँ पे मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्शन इंतज़ामिया और पुलिस कर रही है। मेरी अभी ख़ावर अली शौकत साहब जो कि एसएसपी हैं मीरपुर के, और आमिर नवाबी साहब, राजा आमिर शहजाद नवाबी साहब से तफसीली बात हुई है। वो बता रहे हैं कि आइस और नए किस्म के नशे जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने आपका नाम कोट किया कि आपने भी ये बात पहले कही थी। ये नए नशे कौन कौन से हैं सर, ज़रा थोड़ा सा बताएँगे? वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब, थैंक यू आपने बोलने के लिए मुझे कहा है। तो इसमें आइस है, एम्फेटामिन्स होते हैं। ये आइस बेसिकली एक मेडिकेटेड ड्रग है जो हम अपने मरीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको गुस्से और एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। लेकिन लोगों ने ना उसकी फार्मूलेशन ऐसी बना ली है जो ड्रग एब्यूज़ के तौर पे अब इस्तेमाल हो रही है। वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है और वो उसको सिगरेट में डाल के पीते हैं या उसका फ्यूम्स वगैरह लेते हैं उसके। और कुछ लोग तो उसको मतलब मिक्स करके ना फ्लूइड्स के अंदर, तो वो भी इस्तेमाल होते हैं, पीते भी हैं। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इन दवाइयों को यूज़ करते हैं जागने के लिए, लेट तक जागना, पढ़ने के लिए ना। लेकिन आस्ता आस्ता वो नशों का शिकार हो जाते हैं और आइस इज़ वन ऑफ देम। तो इस नशे से अगर ज़्यादा बंदा आदी हो जाए तो क्या सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है, ख़ुदकुशी का आर्ज़ा हो सकता है, क्या हो सकता है? बेसिकली तो ये बेसिकली यूफोरिया एक कैफियत होती है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट फील करता है। अच्छा। और कुछ लोग जो है ना वो जाग के अपनी एक्साइटमेंट पूरी करते हैं कि सारी रात जागते रहते हैं और उससे उनको एक अजीब सी लज्जत आती है। अच्छा। कुछ लोग सो के करते हैं लेकिन कुछ लोग जाग के करते हैं। तो ये जो एम्फेटामिन्स है ना, ये आपको दिमाग को ओवर एक्टिव करते हैं। अच्छा। और इससे फिर साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं कि बंदे में एग्रेशन आना शुरू हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गुस्सा, एग्रेशन, साइकोसिस एक कैफियत आ जाती है। ठीक। साइकोसिस में क्या होता है कि आपको आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ तरह की, कमांड करती हैं आपके ऊपर, आपको डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन क्या है कि कोई मेरे ख़िलाफ़ हो गया है, कोई बंदा मुझे मारना चाहता है, एजेंसीज़ मेरे पीछे लग गई हैं और लोग मेरे ख़िलाफ़ मुझे कोई जहर दे रहा है। इस तरह की सोचें आइस और एम्फेटामिन्स वगैरह यूज़ करने से होती हैं। और सुसाइड का जब बंदा इस हद तक चला जाए तो डेफिनेटली एंड पॉइंट उसका वही होता है कि बंदा सुसाइड कर सकता है। तो जनाब, आप चूँकि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं सेक्रेटरी के, और आपने मुतअद्दिद बार, मुझे दर्जनों नहीं सैकड़ों इंटरव्यूज़ मैंने आपके किए हैं, आप हमेशा बड़े टची होते हैं यंग जनरेशन के हवाले से बिलखसूस, कि कॉलेजेस के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ, उन्हें हमने सेफ़ करना है। तो उनको सेफ़ गार्ड करने के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी कि इन चीज़ों से बचें? जो लोग कहते हैं नहीं जी देर तक पढ़ने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर लें, ये तो ख़तरनाक चीज़ है। सर जी, साहिब साहब, सबसे बड़ी मौसर चीज़ जो है ना वो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है। अगर उसके ऊपर कोई हमारा चेक एंड बैलेंस होगा तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं ना। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग और ड्रग की सप्लाई, इसको जब तक आप नहीं मौसर तरीके से रोकेंगे, ये चीज़ें तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल के अंदर ये जो बेचने वाले होते हैं ना, वो जो सलोनियाँ बेचते हैं और क्या क्या, उनके पास पुड़ियाँ होती हैं। आप पुड़ियाँ होती हैं? जी बिल्कुल, उनके पास कैनाबिस की पुड़ियाँ होती हैं, उनके पास चर्च की और पाउडर की और आइस भी आजकल चल रही है। तो ये तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। किस किस को रोकेंगे आप जब तक आपकी मौसर पॉलिसी नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरह आपने एसपी साहब की बात की या डीसी साहब की बात की या जो भी है पुलिस वाले हमारे भाई इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आई थिंक सो कि इन्हें स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अगर आप ये इस चीज़ को रोक नहीं सकेंगे तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी पॉलिसी मौसर नहीं होगी। हम तो इलाज कर सकते हैं ना, बाकी रोकना तो उन लोगों का काम है। जो हमारे पास वही आएगा जो मुतासर है। आप खुद, मुझे याद है मैं और आप क्लास फेलो हैं और आप बहुत लायक होते थे, इतना इल्म होता था आपके पास कि आप बाकी भी लोगों को एक्सपोर्ट किया करते थे, माशाल्लाह पढ़ाते थे आप लोगों को। तो खुद आप कभी ऐसा कभी कैफियत हुई, टॉपर थे क्लास के, कि आप कहें जी मैं कोई दवाई लेके जागता रहूं, एक्स्ट्रा अपने आप पे जबर करूं? नहीं, हमारे पास तो एक ही होता था तरीका के
चाय पी ली ज़्यादा। लेकिन वो भी उसी वक्त, क्योंकि जब हम लोग तो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ पढ़ते थे ना, सही। तो एग्ज़ाम के दिनों में हमारे पास बर्डन नहीं होता था। ठीक। अब आप नहीं अगर पढ़ें और आप कहें कि आखिरी 2 दिनों में सारा मैं कोर्स कवर करूं, तो फिर तो आपने ये कुछ करना है। फिर आपने ड्रग्स लेके अपने आप को एक्टिव करना है, और फिर भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती उस तरह की। तो बेहतर है कि स्टूडेंट्स अपनी आदत बनाएं, साथ साथ पढ़ें, और एग्ज़ाम के दिनों में डेफिनेटली हर बंदा 18 से 20 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है। जी जी। लेकिन फिर भी रेस्ट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप गुस्से में रहेंगे, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ये सारा ख़राब हो जाएगा। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद अहमद बारिक साहब, जनाब जितने जनाबे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है, हमारी नस्लें स्टेक पे लगी हुई हैं। डॉक्टर शकील आसिफ, हेड ऑफ़ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, ये रेफरेंस हैं, ये सबसे बड़े सेक्रेटरिस्ट हैं इस इलाके के, और ये बता रहे हैं कि जब तक आप ड्रग की सप्लाई को नहीं रोकेंगे, उसकी इजी अवेलेबिलिटी को नहीं रोकेंगे, हमारी नई नस्ल ख़तरे का शिकार रहेगी। खुदा का वास्ता है, इस नस्ल को बचा लें। मीरपुर में खावर अली शौकत SSP मीरपुर, राजा आमिर शहदाद नवाबी सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और करने वाले काम करने की तौफीक दे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।